दोस्तों, कभी आपका सपना होगा कि आप इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेज में से आपका जो इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट करना चाहते होंगे और उसके लिए आपने ढेर सारी मेहनत भी की होंगी। जैसे कि जेईई एग्जाम है, उसके लिए आपने बहुत प्रयास किए होंगे, लेकिन बहुत अटेम्प्ट देने के बावजूद भी आप इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेज में से आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हो, या कोई भी वजह होंगी जिससे आप आईआईटी कॉलेज में से एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, या आप बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, जहाँ से आप इंडिया के जो टॉप आईआईटी कॉलेज है, वहाँ से जो टॉप प्रोफेसर है, उनसे आप डायरेक्ट कोर्सेज कर सकते हो और ये कोर्स करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। हालाँकि आप सर्टिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पे जस्ट नॉमिनल फीस है, वो फी देने के बाद आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज दे सकते हो और उसके लिए आपको एग्ज़ाम भी देनी पड़ती है। और यहाँ पे जो कोर्सेज़ मिलेंगे वो आपको टॉप लेवल के कोर्सेज़ मिलेंगे और ऐसा नॉलेज आपको कहीं भी पेड कोर्सेज़ में, जो मार्केट में अवेलेबल कोर्सेज़ है, वहाँ पे भी आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप जो ज्ञान लेने वाले हो पीएचडी पर्सन से, मतलब जो इंडिया के टॉप एजुकेटर है, उनसे आप पढ़ाई करने वाले हो। तो इस वीडियो में मैं फोकस करने वाला हूँ कि आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये कोर्सेज़ आप किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेज में से। और इतना ही नहीं, आप कोई अदर फील्ड से बिलॉन्ग करते हो, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी, या कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से आप बिलॉन्ग करते हो और आपके पास टॉप एजुकेशन लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे-बैठे आप बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो और यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 12th साइंस करना चाहिए या आपने 12th आर्ट करना चाहिए या आपको पर्टिकुलर परसेंटेज होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी बच्चा कोर्स कर सकता है या कोई भी बूढ़ा इंसान कोर्स कर सकता है। आपको कोर्स करने के लिए 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बताऊँगा। आपको कोर्स कौन-सा सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको सर्टिफ़िकेशन कौन से मिलेंगे, आपको कितने मार्क मिलने चाहिए सर्टिफ़िकेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और इतना ही नहीं, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो आपका कोर्स है वो कब चालू होने वाला है। तो चलो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेज में से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेना है और उसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और आप सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो, तो जस्ट आपको नॉमिनल फीस देनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो चलो सबसे पहले उसको प्राप्त करने के लिए आपको जस्ट गूगल में आना है और लिखना है स्वयं। क्या लिखना है? स्वयं लिखना है और उसके बाद आपको एंटर करना है और नेक्स्ट आपको फर्स्ट लिंक मिलेंगी swayam.government.in। तो इसको आपको ओपन करना है। तो इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पे ढेर सारे कोऑर्डिनेटर है जिनके प्रयास से हमारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से लाखों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है और इतना नहीं, उनको सर्टिफिकेशन भी किया जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट फोकस करने वाले एनपीटीएल। एनपीटीएल क्या है? एनपीटीएल एक कोऑर्डिनेशन है जो इंडिया के टॉप आईआईटी और आईएम्स कॉलेज है उनका, और इंडिया के जो टॉप आईआईटी कॉलेज है वहाँ से जो बेस्ट एजुकेटर है वो आपको पढ़ाते हैं और उनसे आपको पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके हम न्यू टैब में आते हैं, आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, तो ये नया टैब ओपन हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि अपकमिंग कोर्सेज, मतलब अभी 20 जून से कोर्सेज चालू होने वाले हैं, उस कोर्सेज को आपको एनरोल करना है। तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद ऑनगोइंग कोर्सेज, कोई अभी कोर्सेज ऑनगोइंग होंगे तो यहाँ पे जानकारी मिलती है। फिलहाल हम क्या करेंगे, जो अपकमिंग कोर्सेज है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपकमिंग कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आना है और लेफ्ट साइड में आने के बाद आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर में आना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एनपीटीएल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, एनपीटीएल से कोर्सेज़ लेने वाले हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन देख सकते हो, कोर्स ड्यूरेशन 4 वीक, 6 वीक्स, 12 वीक, 8 वीक, 15 वीक, 16 वीक, 24 वीक्स। तो हम क्या करेंगे, ऑल वीक को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोर्स एग्ज़ाम डेट, यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट ओनली 3 एग्ज़ाम डेट है, अक्टूबर 18 और 17, संडे और सैटरडे, और उसके बाद सितंबर 27 2020। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम रहती है, कोई भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो एक दिन में आप उसके 2 पेपर दे सकते हो, मतलब आप सवेरे पेपर दे सकते हो या आप दोपहर को पेपर दे सकते हो। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम रहते हैं वो संडे या सैटरडे रहते हैं। यहाँ पे आप वर्किंग प्रोफेशन हो या आप स्टूडेंट होंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जब छुट्टी रहेंगी उसी दिन पेपर होते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर देखना है, हमें एनपीटीईएल डोमेन के ऊपर सेलेक्ट करना है। जैसे आप एनपीटीईएल डोमेन के ऊपर सेलेक्ट करते हो, नीचे आपको आना है और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपकी सब कैटेगरी क्या है। तो फिलहाल अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस,
इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे आएँगे और उसके बाद यहाँ पे डेटा साइंस है, इसके ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे और इनको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो अपकमिंग कोर्सेज़ है उसकी यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएँगी। तो जैसे कि यहाँ पे अप्लाइड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च मेथड, डेटा साइंस फॉर इंजीनियर्स, डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, लर्निंग एनालिटिक्स टूल, प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग विथ टेंसरफ्लो 2, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग पाइथन, नेक्स्ट है पाइथन फॉर डेटा साइंस और उसके बाद है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेस है और पर्टिकुलर डेट के ऊपर ये कोर्सेस चालू होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमें सबसे पहले कोर्स कौन सा करना चाहिए। मान लो अभी आप बिगिनर हो, आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग क्या है इसके बारे में पता नहीं है और आपको पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है ये भी पता नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पाइथन फॉर डेटा साइंस इस कोर्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग पाइथन, ये दोनों कोर्स आप एक साथ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, डेटा साइंस फॉर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे डेटा साइंस फॉर इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, यहाँ पे इन दोनों कोर्सेज में आपको बहुत सारा सिलेबस सेम मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग विद टेंसरफ्लो इस कोर्स को कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपका मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और इस कोर्स में आपको थोड़ा डीप लर्निंग का भी नॉलेज मिल जाएगा। और बाद में आप डीप लर्निंग का पूरा डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो आपको डीप लर्निंग का कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि आपने मशीन लर्निंग पढ़ लिया, डीप लर्निंग पढ़ लिया, अब इस दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके आप मेन दो तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एक है कंप्यूटर विजन, तो यहाँ पे हमारे पास कोर्स है डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन और उसके बाद हमारे पास दूसरा कोर्स है अप्लाइड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये आप दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हो या आप दोनों कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये कोर्स को कर सकते हो, ये एडवांस लेवल है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च मेथड, ये थियोरेटिकल कोर्स है, इसको मैंने किया है और यहाँ पे आपको नींद भी आ सकती है कोर्स करते करते क्योंकि ये बहुत पुराना कोर्स है। और इसमें जो वीडियो लेक्चर है वो कौन से लेक्चर है, जो प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहे थे वही लेक्चर को रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि उस वीडियो को सही तरीके से रिकॉर्ड किया है ताकि आपको सही तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पे आप जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है ये भी थियोरेटिकल बेस्ड कोर्स है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, उसके बाद डेटा साइंस फॉर इंजीनियरिंग ये कोर्स करो। उसके बाद डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन, उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यही जो कोर्सेस है ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेस है। यहाँ पे आपको ढेर सारा प्रैक्टिकल पढ़ाई करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग विद टेंसरफ्लो, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेस है। इस कोर्सेज को आपको देखना है, आपको सिलेबस देखना है और उसके हिसाब से आपको कोर्स करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे और इसके अलावा भी हमारे पास ढेर सारे कोर्सेज है जो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बोला था कि आपको एनपीटीईएल के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ये पेज मिलेगा। देख सकते हो कितने स्टूडेंट ने एनपीटीईएल से स्टडी किया है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पे एनरोल किया है और उसके साथ 6,31,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको नीचे एक लिंक मिलेगी, क्लिक हियर, राइट, क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएँगी कि आपका जो कोर्स है वो कौन सी तारीख पे चालू होने वाला है, कौन सी तारीख पे एंड होने वाला है और उसकी एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेंगी और इसी के साथ जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे ढेर सारे स्ट्रीम के आपको कोर्सेज़ मिलते हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट आप नीचे आते हो तो केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद नीचे आते हो केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है और हमें ज़्यादा फोकस करना है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो जैसे कि यहाँ पे आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो सी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस है, जावा है। नीचे आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केलेबल डेटा साइंस, जैसे कि हमने स्वयं में देखा था, यहाँ पे वो कोर्स नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप नीचे आते हो और यहाँ पे मैं आपको बेस्ट कोर्स बताने जा रहा हूँ, वो कोर्स आपको करना पड़ेगा। आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, राइट, और आपको पाइथन का थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो ये आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन ये कोर्स है। ये कोर्स आप करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और यहाँ पे जो प्रोफेसर सुदर्शन है उन्होंने इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आप इस कोर्स में बोर नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये कोर्स बेस्ट है, मैंने ये कोर्स किया है बहुत सालों पहले और ये कोर्स आप करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिलेंगी। और ये जो कोर्स है एक बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और आपको हाई लेवल तक जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आप किस तरीके से कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके, उसी के साथ उसकी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज है तो उसका इस्तेमाल करके आप किस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हो यहाँ पे बता दिया गया है। और इसी के साथ जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का जो कुछ कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके भी इस कोर्स में ढेर सारे प्रोजेक्ट को
सॉल्व किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कोर्स है कौन से कॉलेज से होने वाला है, कितने वीक का है और इसी के साथ ये जो कोर्स है वो रिटर्न है या नया कोर्स है। और आप राइट साइड में आते हो तो हर एक कोर्स की जो स्वयं की जो लिंक है यहाँ पे स्वयं की लिंक यहाँ पे दिखाई दी गई है। उसके बाद एनपीटीईएल की लिंक यहाँ पे दिखाई दी गई है। तो जैसे कि आप मशीन लर्निंग करना चाहते हो और आपको मशीन लर्निंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं जस्ट मशीन लर्निंग को सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप ऊपर आते हो तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग देख सकते हो कि कौन से प्रोफेसर लेने वाले हैं। आईआईटी एम से लेने वाले 12वीं का कोर्स है, रिटर्न है और 20 जुलाई से ये स्टार्ट होने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद अक्टूबर 9 को ये एंड होने वाला है, अक्टूबर 18 को इसकी एग्जाम है। यहाँ पे ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कौन कर सकता है? अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकता है। हालांकि यहाँ पे बता दिया गया है, लेकिन कोई भी कोर्स ये कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो स्वयं की यहाँ पे लिंक है, इसको आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप स्वयं में आकर देख सकते हो, ये कोर्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसी के साथ इसका सिलेबस यहाँ पे आपको दिखाई देगा और जो भी आपको प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं उनकी यहाँ पे जानकारी मिलेंगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, इस कोर्स को करने के बाद हमें एग्जाम हमें कब देना है और उसके बाद सर्टिफिकेशन की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देख सकते हो ये जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग 18 अक्टूबर को इसकी एग्जाम है और यहाँ पे जो एग्जाम है वो सवेरे आप दे सकते हो या दोपहर को दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप सोचोगे कि यार हमें सर्टिफिकेशन लेना है तो हमें कितने मार्क मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो एग्जाम होती है वो 2 सेक्शन में रहती है। 25% स्कोर असाइनमेंट का रहता है और 75% स्कोर प्रॉक्टर एग्जाम का रहता है। तो जैसे कि हम असाइनमेंट के बारे में देखें तो मान लो 12 वीक का कोर्स है तो आपको 12 असाइनमेंट रहेंगे, 8 वीक का कोर्स है तो आपको 8 असाइनमेंट रहेंगे और यहाँ पे 12 वीक का कोर्स है उसमें से जो बेस्ट 8 असाइनमेंट रहेंगे वही 8 असाइनमेंट कंसीडर किए जाएंगे और उसके ऊपर आपको 25% मार्क मिलेंगे। मान लो आपको 25% यहाँ पे मार्क मिलेंगे और उसी के साथ आप जब प्रॉक्टर एग्जाम देते हो तो वहाँ पे आपको 70% मार्क आपको रहते हैं। अब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको कम से कम जब आप असाइनमेंट करते हो तो असाइनमेंट में जो 25 मार्क है उसमें से आपको कम से कम 10 मार्क मिलने चाहिए, राइट। और उसी के साथ आप प्रॉक्टर एग्जाम करते हो तो उसमें आपको 75 में से आप 30 मार्क मिलने चाहिए और कुल मिला के होते हैं टोटल 40। तो आपको 100 में से 40 मार्क मिलने चाहिए। हालांकि यहाँ पे आप ये सोचोगे कि यार मुझे असाइनमेंट में 25 मार्क मिल चुके हैं और प्रॉक्टर एग्जाम में मुझे 15 मार्क मिल चुके हैं, तो टोटल कुल मिला के 40 मार्क होते हैं, तो मुझे सर्टिफिकेशन मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जाम फी रहती है, एग्जाम फी भी आपको तुरंत नहीं देनी है। जब कोर्स चालू होता है और कुछ दिनों के बाद आपको एक लिंक मिलती है, उस लिंक को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आपको 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। कितने रुपए? ओनली 1000 रुपये आपको पे करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और 1000 पे करोगे तो आपको आईआईटी में से आईआईटी से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा और यहाँ पे जो एग्जाम रहती है वो घर बैठे आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है। जो प्रॉक्टर एग्जाम रहती है वो आपको कोई इंस्टीट्यूट में जाकर एग्जाम देनी पड़ती है। अब पता नहीं इस कोविड-19 की वजह से आने वाले जो दौर में जो एग्जाम होंगे अक्टूबर में, वो एग्जाम कोई कॉलेज में होंगे या ऑनलाइन होंगे, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन इसके पहले जो भी एग्जाम होती थी, जो प्रॉक्टर एग्जाम रहती थी, वो एग्जाम देने के लिए हमें कोई इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था और जहाँ पे भी आप रहते हो उसके नज़दीकी कोई सिटी होगा वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट की जाती है और वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। हॉल टिकट सब कुछ आपको मिलता है एग्जाम के पहले और उसके बाद आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने कवर कर लिया कि हमें सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कितने मार्क चाहिए, कितने हमें अमाउंट देने हैं और उसके बाद हमें अमाउंट किस तरीके से देना है। अब बारी ये आती है कि इस कोर्स को हमें किस तरीके से एनरोल करना है। तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करते हो उसके यहाँ पे राइट साइड में टॉप कॉर्नर में एक जॉइन बटन मिलती है। देख सकते हो यहाँ पे जॉइन बटन, इस जॉइन बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो कि कितने बच्चों ने अब तक इसको एनरोल किया इस कोर्स को। तो देख सकते हो अभी अब तक 16,558 स्टूडेंट ने इसको एनरोल किया है। तो चलो आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, तो आप साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हो। या आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा, गूगल अकाउंट होगा या आपका फेसबुक अकाउंट होगा, उसके इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी देनी है, यहाँ पे जस्ट आपको बताना है कि आपका नेम क्या है, आपकी एज क्या है। एज की भी यहाँ पे एक रेंज दी गई है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आपका ईमेल आईडी देना है और आपको कैसे पता चला एनपीटीईएल के बारे में, जस्ट ये सिंपल जानकारी आपको देनी है और यहाँ पे आपका कोर्स एनरोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मान लो कोई कोर्स रिपीटेटिव होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मशीन लर्निंग कोर्स है, ये रिपीटेटिव कोर्स है। तो रिपीटेटिव कोर्स है तो यहाँ पे आप इस कोर्स को अभी से स्टडी करना चालू कर सकते हो। तो स्टडी करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट इस जो फाइल है इस फाइल में आपको राइट साइड में यहाँ पे एक लिंक मिलेंगे, देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक मिलेंगी। इस लिंक को आपको ओपन करना है।
इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी कोर्स रिपीटेटिव होगा तो यहाँ पे देख सकते हो मॉड्यूल लेक्चर, इसके लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है और पूरे सही तरीके से यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। देख सकते हो यहाँ पे वीक वाइज वीडियो लेक्चर अरेंज किए गए। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक वीक के यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएँगे। उसी के साथ आपको वीडियो यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट रहते हैं, हर एक वीक के आपको असाइनमेंट आते हैं। असाइनमेंट ऐसा नहीं कि आपको पूरे असाइनमेंट एक ही साथ मिलेंगे, हर एक वीक के आपको असाइनमेंट आते हैं और पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपको वो असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। उसी के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। ट्रांसक्रिप्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी आपकी लैंग्वेज होंगी उसके हिसाब से आपको मिल जाती है। और उसी के साथ आपका बुक्स है, बुक्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे बुक की भी लिंक मिलती है अवेलेबल हो तो इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है। और उसी के साथ आपको कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा तो यहाँ पे एक फॉरम रहता है, वहाँ पे आपके सवाल आप पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो टीचिंग असिस्टेंट है आपको कुछ घंटों के अंदर आपका उसका रिप्लाई भी आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया के टॉप आईटी कॉलेज में से हम किस तरीके से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जी हाँ, ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते और थोड़ी दिनों के बाद जैसे वीक 1, वीक 2 या वीक 3 होने के बाद जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन लिंक आती है और उसके ऊपर आप क्लिक करके जाओगे तो वहाँ पे आपको ₹1000 पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आप सर्टिफ़िकेशन ले सकते हो। लेकिन आप सर्टिफ़िकेशन नहीं लेना चाहते हो तो आप असाइनमेंट आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। बस आपको सर्टिफ़िकेशन नहीं मिलेगा, आप प्रॉक्टर एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप असाइनमेंट दे सकते हो और आपको पता चलेगा कि आपको असाइनमेंट में कितने मार्क मिल रहे हैं, ये भी आपको पूरी जानकारी मिलती रहती है। आई होप यहाँ पे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। उसके ऊपर मैं स्पेशल ट्यूटोरियल बनाऊँगा और आप सर्टिफ़िकेट देखना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे आना है। इस शीट की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो रिपीटेटिव कोर्सेज़ है उसको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, जस्ट राइट साइड में जाना है। जैसे कि मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको जो सेकंड लिंक है, इस सेकंड लिंक को आपको ओपन करना है। और सेकंड लिंक को आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कोर्स की यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाती है। और आप सर्टिफिकेशन टाइप देखना चाहते हो तो यहाँ पे जस्ट नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी गई कि आपको टोटल 4 टाइप के सर्टिफिकेशन मिलेंगे। एक है सक्सेसफुल, दूसरा है इलाइट, तीसरा है सिल्वर और चौथा है गोल्ड। गोल्ड मतलब सबसे भारी। सक्सेसफुली कंप्लीट का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको 40 से लेकर 59 के मार्क मिलने चाहिए। आपको इलाइट सर्टिफिकेट चाहिए तो ग्रेटर दैन 60 मार्क होने चाहिए या इक्वल्स टू। आपको इलाइट प्लस सिल्वर चाहिए तो आपको 75 से लेकर 89 तक मार्क मिलने चाहिए। और आपको इलाइट प्लस गोल्ड सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 मार्क मिलने चाहिए, तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलते हैं। और आप सर्टिफिकेट को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके सर्टिफिकेट देख सकते हो। और ये पुराना कोर्स होगा तो यहाँ पे दिखाई देता है कि कितने लोगों ने एनरोल किया, रजिस्टर कितने लोगों ने किया और सर्टिफिकेट कितने लोगों को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने लोगों को सिल्वर इलाइट सर्टिफिकेट मिल चुका है। और यहाँ पे खुशखबरी ये है कि मान लो आप टॉप करते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको टॉप लिस्ट मिल जाती है, मतलब टॉपर की लिस्ट मिल जाती है। टॉप 1%, टॉप 2%, टॉप 5% और आप अच्छे खासे मार्क लेते हो तो यहाँ पे जो एनपीटीईएल है वो एनपीटीईएल प्लेसमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे प्लेसमेंट का भी ऑप्शन मिल सकता है आपको। आपने अच्छे खासे मार्क लिए हैं तो जो ढेर सारी कंपनी रहती है वो ढेर सारी कंपनी इनसे कॉन्टैक्ट करके आपको प्लेसमेंट की भी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि इस साल के पहले ये फैसिलिटी मिल रही थी और इसके ऊपर एनपीटीईएल पूरा काम कर रहा है, तो अपडेटेड जानकारी आपको आगे चल के मिलती रहेंगी। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ चुके होंगे कि यार हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के टॉप आईटी कॉलेज में से हम किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। और इतना नहीं, आपके जो करिकुलम रहेगा, जो इंजीनियरिंग में जो कोर्सेज रहते हैं, जो सब्जेक्ट रहते हैं, उस सब्जेक्ट को भी यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाता है और उस सब्जेक्ट को भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो और उसमें आप सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम ये पे एंड करते हैं। आपको कोई सवाल होगा, कोई सुझाव होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। और यहाँ पे जितने भी लिंक्स है वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा तो आप उसको लाइक कर सकते हो, बुरा लगा होगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो। और आपका कोई फ्रेंड ऐसे कोर्सेज को करने के लिए इंटरेस्टेड हो और आपका कोई फ्रेंड आईआईटी जाने के लिए बहुत इच्छुक होगा और उसने बहुत प्रयास किए होंगे लेकिन वो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो गया होगा, तो उसका सपना आप पूरा कर सकते हो। तो उनको ये वीडियो रेफर करना है, उनको शेयर करना है ताकि उनको पता चले कि यार वो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुए हैं या आईआईटी जाना चाहते थे लेकिन कोई कारण की वजह से नहीं गए हैं, तो वो अभी भी आईआईटी से एजुकेशन ले सकते हैं। तो चलो अब इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।